अच्छा जी, ये तो हो गए दो बेसिक ऑपरेशंस, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। अब आते हैं डबल रोटेशन ऑपरेशंस पे। हम अभी देखेंगे कुछ केसेस में सिंगल, जब जब आपको एक ऐसी नोड मिलेगी जिसके अराउंड बैलेंस फैक्टर आउट है, लेट्स से +2 है, तो +2 का मतलब क्या है? उस नोड की लेफ्ट ब्रांच की हाइट ज्यादा है बाय फैक्टर ऑफ 2। तो हम देखेंगे अभी तक जो हमने राइट रोटेशन का प्रोसीजर देखा है, उस नोड के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन से ट्री बैलेंस नहीं होगा, या अगर उस नोड के अराउंड बैलेंस फैक्टर -2 है तो उस नोड के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस नहीं होगा। हमें दो रोटेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। अभी देखते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहां देखें, एक एवीएल ट्री था। उस एवीएल ट्री में एक नई नोड इंसर्ट की है 14। 14 की लॉजिकल पोजीशन कहाँ बनती है? हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। 14 इससे 4 से बड़ा है राइट पे, 16 से भी बड़ा है राइट पे, 15 से छोटा है लेफ्ट पे, 7 से बड़ा है राइट, 7 के राइट में नल है, तो 14 एज द राइट चाइल्ड ऑफ 7 इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्शन के फौरन बाद बैलेंस फैक्टर चेक करना है। 14 का बैलेंस फैक्टर 0, 7 का -1, 16 का 0, 15 का +1। 16 के अराउंड बैलेंस फैक्टर देखो, लेफ्ट ट्री की हाइट माइनस राइट ट्री की हाइट। तो राइट ट्री की जब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, फारदेस्ट लीफ नोड से हमने कैलकुलेट करनी है। दोनों का डिफरेंस इज -2। ठीक है, -2 का क्या मतलब है? ये अपडेटेड स्ट्रक्चर एवीएल ट्री नहीं है, हमें रोटेशन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेंगे। अब तक की जो हमारी लॉजिक थी उसको देखते हैं। एक्स कौन है? वो नोड जिसका बैलेंस फैक्टर आउट है। वाई कौन होगा? एक्स का राइट चाइल्ड। ठीक है, अब यहां देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारा नॉलेज है वो कहता है कि एक्स के अराउंड लेफ्ट रोटेशन अप्लाई कर दें, ट्री बैलेंस हो जाएगा। क्या स्टेप्स थे दो लेफ्ट रोटेशन के? पहला स्टेप था एक्स एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू वाई एरो लेफ्ट, यानी वाई का जो लेफ्ट सब ट्री है वो एक्स के राइट सब ट्री बन जाएगा। तो x6 को हम लेबल करते हैं, ये हमारा x है। एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू वाई एरो लेफ्ट चाइल्ड। तो बेसिकली 7 जो है वो अपडेटेड ट्री में 6 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। बाकी सब ट्री वैसा ही ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप क्या था? y एरो लेफ्ट इज इक्वल टू x, तो y हो गया 15। साथ में लेबल भी करते जाएं ताकि कोई गलती ना हो। सॉरी, y एरो लेफ्ट इज इक्वल टू x, बाकी सब ट्री वैसा ही ड्रॉ होगा। x का लेफ्ट सब ट्री भी वैसे ही ड्रॉ होगा, इसको मॉडिफाई नहीं करना। अब देखें, पहले x अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड था, अब x की जगह चूंकि y आ गया है रोटेशन के बाद, तो अब 15 4 का राइट चाइल्ड बनेगा। तो 4 का राइट चाइल्ड
ठीक है, 15 बन गया। बाकी ट्री जो है मॉडिफाई नहीं होगा। तो 1 राइट पे 3। अब लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि ट्री बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ बैलेंस फैक्टर 0, 7 का बैलेंस फैक्टर -1, 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 6 का बैलेंस फैक्टर -1 और y का बैलेंस फैक्टर, ये जो 15 रोटेशन के बाद यहाँ पे आ गया है, इसका बैलेंस फैक्टर आप देखें, लेफ्ट ट्री की हाइट माइनस राइट ट्री की हाइट, डिफरेंस इज +2। क्या गड़बड़ हुई है? रोटेशन से पहले जब 14 हमने इंसर्ट किया था, ओरिजिनल ट्री में जब हमने 14 इंसर्ट किया था, तो 6 के अराउंड ट्री अनबैलेंस्ड हो गया था, बैलेंस फैक्टर था -2। हमने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की है, तो लेफ्ट रोटेशन के बाद हमारा ट्री बैलेंस नहीं हुआ। वो जो राइट साइड पे ब्रांच की हाइट ज्यादा थी बाय फैक्टर ऑफ 2, वही फैक्टर अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है, तो अब भी ट्री अनबैलेंस्ड है इसी लोकेशन पे, और अब जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 के बजाय +2 है। ठीक है, मैंने शुरू में कहा था कुछ ऐसे सिनेरियोज आएंगे जिनमें सिंगल लेफ्ट या सिंगल राइट रोटेशन से ट्री बैलेंस नहीं होगा। तो अब सवाल जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, कैसे पता लगेगा कि सिंगल लेफ्ट या सिंगल राइट रोटेशन वाला सिनेरियो है या वो जो डबल रोटेशन ऑपरेशंस हैं, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट, वो वाला सिनेरियो है। पहले देखते हैं कंडीशंस और फिर एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। देखें, हमने एक ABL ट्री में 14 इंसर्ट किया। 14 को इंसर्ट करने के बाद बैलेंस फैक्टर चेक किया, तो एक ऐसी नोड आइडेंटिफाई हुई जिसका बैलेंस फैक्टर आउट है, उसके अराउंड बैलेंस फैक्टर इज -2। ठीक है, अगर आप देखो तो 6 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, आप देख लें, आप वो एजेस काउंट करके आ रहे हैं या नोड्स काउंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग 6। ठीक है, आप जो भी डेफिनेशन यूज कर रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट सब ट्री में फारदेस्ट लीफ नोड से स्टार्ट लेता हूं और नोड्स काउंट करता हुआ आता हूं उसी नोड तक। तो 6 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 इंक्लूडिंग 6। इसके राइट सब ट्री की हाइट है 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2, तो अगर हम h इक्वल टू 2 ले लें, लेफ्ट सब ट्री को लेबल करें, राइट सब ट्री की हाइट है 4, तो लेफ्ट ब्रांच की हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे h से, और राइट सब ट्री की हाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं h + 2, कि लेफ्ट सब ट्री की जो भी हाइट है h राइट सब ट्री की हाइट 6 के बाय फैक्टर ऑफ 2 ज्यादा है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो है सिंगल या डबल रोटेशन वाला सिनेरियो है? अब हम आगे जाके देखते हैं। यहां देखें, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूं, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। एक ओरिजिनल ट्री था, ABL ट्री। एक नोड थी जिसके, उस ABL ट्री में एक नोड थी जिसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट h थी, एनी नंबर h, 2, 3, 4, और उस नोड के राइट सब ट्री की हाइट h + 1 थी। ठीक है, यानी बाय फैक्टर 1 ज्यादा थी। हमने उस ABL ट्री में एक नोड इंसर्ट की, वो नोड को जैसे इंसर्ट हुई कि इसके राइट ब्रांच में इंसर्ट हुई है, तो इंसर्शन के बाद
उस नोड के अराउंड जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 हो गया। कैसे? लेफ्ट सब ट्री की हाइट है h, राइट सब ट्री की हाइट है h+2, तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे यहां बैलेंस फैक्टर -2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी नोड हो गई x जिसका बैलेंस फैक्टर -2 है। y कौन होता है इस केस में? y x का राइट चाइल्ड, y x का राइट चाइल्ड। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो है या डबल रोटेशन वाला सिनेरियो है। ठीक है, ये देखने के लिए आपको जो y है x का राइट चाइल्ड, x की राइट जो ब्रांच है y को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब x के पर्सपेक्टिव से आप देखो, x के लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज h, x के राइट सब ट्री की हाइट इज h+2। ऑब्जर्व हमने किसको करना है? हमने y का जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने ऑब्जर्व y के लेफ्ट और राइट सब ट्री को करना है, हाइट देखनी है। अगर y के अराउंड, ठीक है, y के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट सेम है, लेट्स से y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3 है और राइट सब ट्री की हाइट भी 3 है, यानी दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम है, तब ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अगर आप x के अराउंड वो जो शुरू में हमने देखा सिंपली लेफ्ट रोटेशन अप्लाई कर दोगे, ठीक है, यानी x एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू y एरो लेफ्ट, उसके बाद y एरो लेफ्ट इज इक्वल टू x, तो ये ट्री इन दो सिंपल स्टेप्स के बाद यानी लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद दोबारा बैलेंस हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, y के अगर लेफ्ट और राइट ब्रांचेस की लेफ्ट और राइट ब्रांचेस की हाइट सेम है तो ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो है x के अराउंड। और अगर y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट h है और राइट जो सब ट्री है y का राइट सब ट्री उसकी हाइट ज्यादा है, h+1 लेट से बन रहा है, तब भी x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ये ट्री बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? यहां भी x का बैलेंस फैक्टर -2 है, यहां भी -2 है, दोनों में y इज द राइट चाइल्ड ऑफ x। ठीक, y के सबट्रीज को देखेंगे। यहां हमने क्या कहा था, अगर y के अराउंड दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम है या y की राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रांच, तो x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाएगा। ठीक, यहां डिफरेंट है, यहां पे y का जो लेफ्ट सब ट्री है, y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा है। ठीक है, पीछे भी हम एग्जाम्पल है जो हम देख रहे थे उसी के साथ कोरिलेट करेंगे। तो अगर तो इस तरह के सिनेरियो आए जिसमें y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स राइट सब ट्री, तो फिर x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ये ट्री बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, कैसे बैलेंस होगा इसको यूं देखते हैं बच्चा, हमें कौन सा ट्री बैलेंस करना आता है? हमें ये ट्री बैलेंस करना आता है जिसमें y की दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम हो या y की राइट साइड जो ब्रांच है उसकी हाइट ज्यादा हो। ठीक है, हमें ट्री इस फॉर्म में मिल गया, तो हम करेंगे क्या, हम पहले इस ट्री को जो कि सिंगल रोटेशन से बैलेंस नहीं हो पा रहा, पहले हम इस ट्री को इस वाले ट्री में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर में। कैसे?
पहला स्टेप मैं रफ कर लेता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब हम पहला स्टेप पहले y जो कि x का राइट चाइल्ड है, पहले y के अराउंड राइट रोटेशन अप्लाई करें। रिपीट कर रहा हूं, ऐसा तब हो सकता है जब हम पहले y नोड जो कि x का राइट चाइल्ड है, इसके अराउंड राइट रोटेशन अप्लाई करें। ऐसा करने से क्या होगा? y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कम हो जाएगी, राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो y के अराउंड राइट रोटेशन के बाद या तो दोनों ब्रांचेस की हाइट y के अराउंड सेम होगी, तब भी ठीक है, हमें ट्री बैलेंस करना आता है, या y का जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। h+1 भी हो सकता है, h+2 भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद है y के या दोनों ब्रांचेस की हाइट हमें सेम चाहिए या राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा चाहिए। ट्री हमें इस फॉर्म में मिल गया है, तो पहले y के अराउंड राइट रोटेशन, राइट रोटेट करने के बाद जब ट्री इस फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद अब फाइनली x के अराउंड हम लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली कितनी रोटेशंस हम अप्लाई कर रहे हैं? 2 रोटेशंस अप्लाई कर रहे हैं। पहले x के राइट चाइल्ड के अराउंड राइट रोटेशन, उसके बाद x के अराउंड लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, तो जो पीछे एग्जांपल हम देख रहे थे अब उसको देखते हैं। ये मैं आगे एक और एग्जांपल है, मैं वो करवा देता हूँ। उसमें ट्री ड्रॉ हुआ हुआ है, ये जो टेम्पलेट सा है। लेट्स से हमारा ओरिजिनल ट्री था एबीएल ट्री। उस एबीएल ट्री में हमने एक नई नोड इंसर्ट की 13 के बाद बैलेंस फैक्टर चेक किया तो 6 के अराउंड पता लगा बैलेंस आउट है, 6 के अराउंड बैलेंस फैक्टर -2 है। तो 6 हमारी कौन सी नोड हो गई? x। y इस केस में कौन है? x का राइट चाइल्ड। सिंगल रोटेशन सिनेरियो है या डबल रोटेशन सिनेरियो है, चेक करते हैं। और जो पीछे हमने ये केस देखा था उसी से कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए हमें x y, हमें y का जो सब ट्री है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, लेट्स से x के लेफ्ट सब ट्री की हाइट h है, राइट सब ट्री की हाइट बाय फैक्टर ऑफ 2 ज्यादा है, तो ये h+2 हो गई। ठीक है, h+2। हम y के अराउंड देखना चाह रहे हैं तो y 12 है। हम y की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट देखते हैं। यहां आपको नजर आ रहा होगा राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा है बाय फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, y के अराउंड राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा है, तो हमारा जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो इस सिनेरियो से मिल रहा है। ये सिनेरियो कौन सा था? जिसमें x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, x है, y यहाँ मैं लेबल कर लेता हूँ, x 6 था, y 12। लेफ्ट रोटेशन का पहला स्टेप क्या था? x के राइट में y का लेफ्ट, तो x यानी कि 6 राइट चाइल्ड कौन स्टोर होगा? जो y का लेफ्ट चाइल्ड था, तो y का जो लेफ्ट चाइल्ड था 10, वो अब x का राइट चाइल्ड बन गया। दूसरा स्टेप क्या था लेफ्ट रोटेशन का? y एरो लेफ्ट इज इक्वल टू x, तो 12
का लेफ्ट चाइल्ड अब x बन जाएगा। आप लोगों ने पेज पे एक एक स्टेप ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले x ड्रॉ करो, x का राइट अपडेट करो, उसके बाद y ऊपर ड्रॉ करके y का लेफ्ट फील्ड अपडेट कर लो। जब अपडेट हो जाए फिर बाकी ट्री एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। हाँ, एक चीज डिफरेंट है, पहले 620 का राइट लेफ्ट चाइल्ड था, रोटेशन के बाद 12 यानी कि y 20 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया है, तो ये अपडेट करना होगा। अब देखें पीछे हमने क्या कहा था, 13 के इंसर्शन के बाद ये वाला सिनेरियो था, तो हमारा अंदाजा था कि हमारा नॉलेज कहता है कि x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाएगा। जब हम चेक करते हैं दोबारा से बैलेंस फैक्टर, तो पता लगता है कि हमारा ट्री बैलेंस हो चुका है, ठीक। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें डबल रोटेशन वाला सिनेरियो है। लेट्स से हम इस ट्री में, ओरिजिनल ट्री था, ठीक है, 13 इंसर्ट नहीं करते उस ओरिजिनल ट्री में, यानी 13 को इंसर्ट करने से पहले वाला केस में ओरिजिनल ट्री कह रहा हूं, 11 इंसर्ट करते हैं। 11 कहां इंसर्ट होता है, 20 के लेफ्ट, 6 के राइट, 12 के लेफ्ट, 10 के राइट पे इंसर्ट किया। इंसर्ट के बाद बैलेंस फैक्टर चेक किया तो पता लगा 6 के अराउंड अब भी बैलेंस फैक्टर आउट है। ये डिफरेंट एग्जांपल है, -2 है तो ये हो गया x, और y कौन होगा -2 के केस में, x का राइट चाइल्ड। अब हम कंपेयर करेंगे ये कौन सा सिनेरियो है। सिक्स एक्स है, y नोट 12 है, 6 के राइट सब ट्री की हाइट बाय फैक्टर 2 ज्यादा है, तो लेफ्ट सब ट्री हो गया h हाइट का, राइट सब ट्री हो गया h+2 हाइट का। अब हमने देखना किसको है, हमने y का सब ट्री देखना है। हमने क्या कहा था, कब सिंगल रोटेशन लगेगी, जब y की दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम हो या y की राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो। डबल रोटेशन कब लगेगी, जब y की लेफ्ट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स राइट ब्रांच। तो हम देख सकते हैं y की अराउंड जो लेफ्ट ब्रांच है उसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द राइट ब्रांच। तो इस केस में डबल रोटेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। पहला स्टेप, हम y के अराउंड राइट रोटेट करेंगे ट्री, जो अपडेटेड ट्री हमारे पास आएगा उसके बाद x के अराउंड लेफ्ट रोटेट अप्लाई करेंगे। देखिए ठीक है, पहला स्टेप हमने y के अराउंड राइट रोटेशन करनी है। पर एक चीज का आपने जहन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी तक जिसकी नोट के अराउंड रोटेशन हो रही थी उसको हम x कहते थे, ठीक है, और y डिपेंड करता था लेफ्ट या राइट रोटेशन हो रही है। लेट्स से अगर x के अराउंड लेफ्ट रोटेशन होनी है तो y उसका राइट चाइल्ड। अब किसके अराउंड रोटेशन होनी है, 12 के अराउंड। अब x y के साथ हम मिक्स नहीं करेंगे, हम इस नोट के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट लेबल असाइन करते हैं इसको फॉर द मोमेंट। पहली रोटेशन के लिए इसको हम कह देते हैं ये हमारा x एक्स है, 12 हमारा x एक्स है। कौन सी रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट रोटेशन, तो y इसका लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो 10 जो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है उसको हम कहते हैं ये y है। आप कुछ भी लेबल असाइन कर लें, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा हूं। रोटेशन, राइट रोटेशन के ऑपरेशंस क्या बनते हैं, हम इस 12 के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ऑपरेशन स्टेप्स बनते थे x के अराउंड, सॉरी, पहले x का लेफ्ट इक्वल टू y का राइट। तो यहां सिंपली लेबल्स मॉडिफाई हैं। अब हमारा x x है तो हम कहेंगे x यानी कि 12 का लेफ्ट पहले अपडेट करो। 12 का लेफ्ट चाइल्ड कौन बनेगा, जो करंटली y का राइट चाइल्ड है। दूसरा स्टेप, अब x की जगह y आएगा। तो दूसरा रोटेशन का स्टेप क्या होता था, राइट रोटेशन का, y
का राइट इक्वल टू एक्स, तो यहां होगा वाई वाई का राइट चाइल्ड इज इक्वल टू एक्स एक्स। वाई वाई जो कि 10 है का राइट चाइल्ड इज इक्वल टू एक्स एक्स। बाकी ट्री एज इट इज ड्रॉ कर लें। हाँ, एक चीज का ख्याल रखें, पहले 12 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड था, रोटेशन के बाद अब यहां पे 10 आ गया है। एक और चीज का ध्यान रखना है, 6 कौन था? x। y कौन था? 6 का राइट चाइल्ड। तो पहले 12 जो है वो y का रोल प्ले कर रहा था, अब 6 का राइट चाइल्ड कौन है? 10। तो अब जो हमारे लिए y है वो नोड 10 होगी। तो जब हम कोडिंग के परस्पेक्टिव से देखेंगे, अकॉर्डिंगली ये जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं इन्हें हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब देखें बच्चा, x के राइट चाइल्ड के अराउंड राइट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद ट्री का स्ट्रक्चर क्या बन गया है? अब y के राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा हो गई। हमने क्या कहा था? y की दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम हो या y के राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा हो तो ये ट्री x के अराउंड लेफ्ट रोटेशन से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ट्री इस फॉर्म में आ गया है, अब हम सेकंड रोटेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली इसको कहते हैं राइट लेफ्ट रोटेशन। इस केस में हमने, ठीक है, पहले x के राइट चाइल्ड के अराउंड राइट रोटेशन अप्लाई की और उसके बाद x के अराउंड लेफ्ट रोटेशन। तो अब हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये वही ट्री जो पीछे फर्स्ट स्टेप के बाद था ड्रॉ हुआ, और मैंने सिर्फ शो किया कि वो अब इस फॉर्म में आ चुका है। अब x के अराउंड लेफ्ट रोटेशन। स्टेप्स क्या बनते हैं? x का राइट जो है वो y का, x के राइट में कौन स्टोर होता है? जो कि y का लेफ्ट चाइल्ड था। y के लेफ्ट में नल वैल्यू है, तो x के राइट में नल वैल्यू कॉपी होगी। दूसरा स्टेप क्या होता है? y एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू x, यानी कि x y के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे स्टोर होता है। तो यहां देखें, ये हमारा y है, ये x, y एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू x। x का लेफ्ट सब ट्री मॉडिफाई नहीं होगा, वैसे ही ड्रॉ होगा। y का राइट सब ट्री वैसे ही ड्रॉ होगा। एक चीज का ख्याल रखना है, पहले 6 अपने पेरेंट 20 का लेफ्ट चाइल्ड था, अब x की जगह y आ गया है, तो ये लिंक भी अपडेट करना पड़ेगा। 20 के लेफ्ट में अब 10 का एड्रेस, 20 का राइट सब ट्री एज इट इज ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारे पास इस एग्जाम्पल में 11 की इंसर्शन के बाद जो ट्री था वो इस फॉर्म में था। y के लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा थी, तो पहले हमने y के अराउंड राइट रोटेशन अप्लाई की ताकि ट्री इस फॉर्म में आ जाए। तो y के अराउंड राइट रोटेशन अप्लाई करने के बाद अपडेटेड ट्री जो हमारे पास आया इस फॉर्म में, हमने सेकंड रोटेशन लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की x के अराउंड। तो रोटेशन के बाद जो अपडेटेड ट्री है डबल रोटेशंस के बाद वो बैलेंस हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास पड़ी हैं, एक बहुत अच्छी वो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, उनमें एनिमेशन सी बनी हुई हैं, मैं वो भी साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें दूसरी एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब हमने कौन से सिनेरियोज देख लिए? लेफ्ट रोटेशन, बेसिकली हमने देखा वो सिनेरियो जिसमें इंसर्शन के बाद राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो गई थी। बेसिकली x के अराउंड बैलेंस फैक्टर -2 था, तो हमने देखा लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो भी और राइट लेफ्ट रोटेशन वाला सिनेरियो भी। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारा जो ट्री है, एक जेनेरिक सा यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, वो कुछ इस फॉर्म में है, एबीएल ट्री। एक नोड है जिसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कम है राइट ब्रांच से,
लेफ्ट ब्रांच की हाइट लेट से h है, कोई भी नंबर है 2 3, और राइट लेफ्ट ब्रांच की हाइट उससे बाय फैक्टर ऑफ 1 ज्यादा है। वो जो नई वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो छोटी है उस नोड से, तो वो इंसर्ट होते होते उसकी जब हम यहाँ इस नोड पे पहुंचे तो पता लगा वो उसके लेफ्ट सब ट्री में बिलोंग करेगी। लेफ्ट में इंसर्ट कर दी, इंसर्शन के बाद पता लगा इस नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट बाय अ फैक्टर 2 ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ राइट ब्रांच। तो अब सिनेरियो क्या बन रहा है, x इस नोड के राइट सब ट्री की हाइट है h, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है h प्लस 2। जब हम उस नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट ब्रांच की हाइट माइनस राइट ब्रांच की हाइट, तो बैलेंस फैक्टर निकलता है प्लस 2। ठीक है, तो हमें एक नोड मिल गई है जिसके अराउंड ट्री अनबैलेंस्ड है। हमने रोटेशन के ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। कौन सी ब्रांच की हाइट ज्यादा है, लेफ्ट ब्रांच की। शुरू में हमने देखा था इस तरह के सिनेरियो में x के अराउंड जब हम सिंगल लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करते थे तो ट्री बैलेंस हो जाता था। अच्छा, प्लस 2 के केस में ये तो हो गई x, y कौन होता है इसका लेफ्ट साइड। अब हमने देखना है कि ये कौन सा सिनेरियो है, क्या x के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाएगा या नहीं होगा। तो वंस अगेन जिस तरह हमने पीछे स्ट्रक्चर कंपेयर किया था अपडेटेड अनबैलेंस्ड ट्री का, अब भी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब हमने किसको चेक करना है, देखो x के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है h प्लस 2, राइट सब ट्री की हाइट है h, y कौन है x का लेफ्ट साइड। अब भी हमने y का जो सब ट्री है उसी को एनालाइज करना है। और एक चीज ध्यान में रखें, जो पिछला सिनेरियो था ये सिनेरियो उसका मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज मतलब बिल्कुल उल्टा। जिस तरह आप शीशे में सामने खड़े होते हैं तो आपको दायां हाथ बायां और बायां दायां नजर आता है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, पिछला केस देखते हैं, -2 वाला। इस केस में कब x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होती थी, जब y के राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा होती थी या दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम होती थी। अब जब मैं कह रहा हूं मिरर इमेज है, तो इस केस में जब हम अगला देख रहे हैं x प्लस 2 वाला सिनेरियो है, यहां y राइट चाइल्ड था, अब इस नई एग्जांपल में y लेफ्ट चाइल्ड है। यहां अगर दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम होती थी तब x के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाता था। यहां भी अगर y की दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम है तो x के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में पिछले केस में अगर y की राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू इट्स लेफ्ट वन, तब भी x के अराउंड सिंगल रोटेशन यानी कि लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस होता था। इस नए सिनेरियो में उसका उलट है, जैसा कि मैंने मिरर इमेज कहा। अब अगर तो y की लेफ्ट साइड की जो ब्रांच है उसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स राइट ब्रांच, या दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम है, तो ये सिंगल रोटेशन वाला सिनेरियो होगा। x के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन से हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर y की राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट ब्रांच, तब x के अराउंड
सिंगल राइट रोटेशन से ये ट्री बैलेंस नहीं होगा। अभी अगर बैलेंस फैक्टर +2 है, x के अराउंड हम रोटेशन करेंगे तो ये जो ब्रांच है ये यहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली देखो बच्चा होता क्या है, रोटेशन के बाद y पेरेंट बन जाता है x का, x यहां पे आता है, और x का लेफ्ट सब ट्री कौन बनता है, जो कि y का राइट सब ट्री था। तो ये जो लेंथी ब्रांच थी ये इधर शिफ्ट हो जाती है। तो इधर शिफ्ट होने से होता क्या है, अभी इधर x है ना, x के अराउंड राइट रोटेट करोगे तो रोटेशन के बाद यहां y आ जाएगा। दोबारा जब y के अराउंड बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो y की अराउंड जो बैलेंस फैक्टर है अब +2 के बजाय -2 आएगा। वो इसलिए कि वो जो यहां पे ये ब्रांच थी ये अब x के लेफ्ट ट्री में शिफ्ट हो गई है। तो इससे बचने के लिए हमने करना क्या है, हमें कौन सा ट्री बैलेंस करना आता है, हमें तो बैलेंस करना आता है ये वाला ट्री। तो इस फॉर्म में ट्री को कैसे लाएं, इस फॉर्म में ऐसे लाएंगे कि पहले हम y के अराउंड ट्री को लेफ्ट रोटेट करेंगे ताकि y की जो राइट ब्रांच है उसकी हाइट कम हो, ये बैलेंस इस तरफ शिफ्ट हो। ऐसा होने से होगा क्या, y के अराउंड लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने से बाद में या तो y की दोनों ब्रांचेस की हाइट सेम हो जाएगी या y की लेफ्ट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो जाएगी। ये ट्री हमें बैलेंस करना आता है कैसे, x के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन। ठीक है, तो ये कौन सा सिनेरियो है, ये सिनेरियो है अगर इस तरह का आपके पास ट्री आ जाए, लेफ्ट राइट रोटेशन, पहले y के अराउंड लेफ्ट रोटेशन, ट्री इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर x के अराउंड राइट रोटेशन,